हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 2, उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट से। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of a dense forest. In the forest, mist contains tiny droplets of water which act as particles of colloid dispersed in air. टिंडल इफेक्ट को तभी ऑब्जर्व किया जा सकता है जब एक किसी डेंस फॉरेस्ट में सनलाइट जो है वो कैनोपी से पास हो रही हो। ठीक है, उस फॉरेस्ट के अंदर होता क्या है, उस फॉरेस्ट के अंदर मिस्ट होते हैं जो कि वाटर की टाइनी ड्रॉपलेट्स को कंटेन करते हैं। मतलब फॉरेस्ट के अंदर मिस्ट जो है वो टाइनी ड्रॉपलेट्स के वाटर की टाइनी ड्रॉपलेट्स कंटेन करता है वो, जो कि है ना, जो कि एयर के अंदर कोलॉइड के पार्टिकल्स की तरह एक्ट करता है। ठीक है। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। अ कोलॉइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलॉइड जो है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इससे पहले मैंने बताया था हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं, बट फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें कंपोनेंट्स पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं और वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट हो जाते हैं। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, कंपोनेंट्स पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो पाते और इसी वजह से उसके कंपोनेंट्स को हम कभी कभार अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज। कोलॉइड के जो पार्टिकल्स का साइज जो होता है, कोलॉइड के पार्टिकल का साइज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। मतलब वो इतना ज़्यादा छोटा होता है कि उसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। कोलॉइड, थर्ड पॉइंट हमारा, कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। कोलॉइड जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं किसी लाइट की बीम को स्कैटर करने के लिए, जो उनके थ्रू पास होके जाती है। ठीक है, और वो उसके पाथ को विजिबल कर देती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट है, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। मतलब वो कभी सेटल डाउन नहीं होंगे, मतलब वो ज़मीन में तब तक नहीं बैठेंगे जब तक उन्हें हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोलॉइड जो होता है वो बहुत ही स्टेबल होता है। टेबल 2.1, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड्स। ये है हमारी डिस्पर्स्ड फेस। ठीक है, ये डिस्पर्सिंग मीडियम, ये टाइप और ये उसका एग्जांपल। मतलब लिक्विड, लिक्विड जो है इसका डिस्पर्सिंग मीडियम होगा गैस। ये टाइप कैसा है इसका, एरोसॉल, और इसका एग्जांपल क्या है, फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट, है ना। और ये है सॉलिड, ये डिस्पर्स्ड फेस है और इसका डिस्पर्सिंग मीडियम कौन सा है, गैस है। ये इसका टाइप कैसा है, एरोसॉल है ना। और इसका एग्जांपल स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट मतलब जो गाड़ियों से धुआं निकलता है ना, पेट्रोल का जो धुआं निकलता है। और थर्ड वाला है हमारा गैस, ये डिस्पर्स्ड फेस है, इसका डिस्पर्सिंग मीडियम है लिक्विड। ठीक है, और इसका टाइप है हमारा फोम, है ना। और इसका एग्जांपल है शेविंग क्रीम, है ना। और हमारा फोर्थ पॉइंट है लिक्विड। लिक्विड का डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड ही है और इसका टाइप कौन सा है, इमल्जन। इसका एग्जांपल है मिल्क और फेस क्रीम। ठीक है। अब है सॉलिड, सॉलिड का सॉलिड जो है हमारा डिस्पर्स्ड फेस है ना। और इसका डिस्पर्सिंग मीडियम है लिक्विड, है ना। और इसका टाइप क्या है, सोल है ना। और इसका एग्जांपल है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड। ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट गैस, ये हमारा डिस्पर्स्ड फेस है और इसका डिस्पर्सिंग मीडियम है सॉलिड। ठीक है, और इसका टाइप कौन सा है, ये है फोम टाइप का। और इसके एग्जांपल हैं फोम, रबर, स्पंज और प्यूमाइस। ठीक है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिक्विड, सॉरी सेकंड लास्ट पॉइंट हमारा लिक्विड। ये हमारा डिस्पर्स्ड फेस है। इसका डिस्पर्सिंग मीडियम है हमारा सॉलिड। ठीक है, और ये टाइप कौन सा है, जेल टाइप का है। और इसका एग्जांपल है हमारा जेली, चीज़, बटर। अब है सॉलिड, सॉलिड जो है हमारा डिस्पर्स्ड फेस है।
इसका डिस्पर्सिंग मीडियम है सॉलिड, ठीक है, और इसका टाइप कौन सा है, सॉलिड सोल, ठीक है, और इसका एग्जांपल है कलर्ड जेमस्टोन और मिल्की ग्लास, ओके। They cannot be separated from the mixture by the process of filtration, but a special technique of separation known as centrifugation, performed in activity 2.5, can be used to separate the colloidal particles. कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं, यानी कोलोइड के पार्टिकल्स जो होते हैं, उन्हें सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, ठीक है, या फिर यूं कहें कि वो सेपरेट नहीं हो सकते। लेकिन एक प्रोसेस होता है जिसे हम एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कोलॉइड के पार्टिकल्स सेपरेट हो सकते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन। बट द कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेस एंड द डिस्पर्जन मीडियम। कोलॉइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो डिस्पर्स्ड फेस होते हैं और डिस्पर्जन मीडियम होते हैं, ठीक है। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन अ कोलॉइड फॉर्म the dispersed phase, and the component in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersing medium। मतलब एक सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट है ना, या फिर डिस्पर्स्ड पार्टिकल कोलॉइड के अंदर जो होता है वो डिस्पर्स्ड फेस फॉर्म करता है, यानी डिस्पर्स्ड फेस को बनाता है, ठीक है। और जो कंपोनेंट डिस्पर्स्ड फेस में होता है ना, और वो सस्पेंड हो जाता है, उसको हम डिस्पर्सिंग मीडियम बोलते हैं, ठीक है। कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट। कोलॉइड्स जो होते हैं उनको उनके स्टेट के थ्रू क्लासिफाई किया जाता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है, डिस्पर्सिंग मीडियम में एंड द डिस्पर्स्ड फेस, अच्छा, और डिस्पर्स्ड फेस में भी। A few common examples are given in table 2.1। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो टेबल 2.1 में दिए गए हैं। फ्रॉम दिस टेबल यू कैन सी दैट दे आर वेरी कॉमन एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, यानी किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कैसे किया जाता है। वी हैव लर्नड दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेज आर नॉट केमिकली प्योर। हम ये पढ़ चुके हैं कि ज़्यादातर नेचुरल सब्सटेंसेज जो होते हैं वो केमिकली प्योर नहीं होते, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। कई सारे डिफरेंट मेथड्स ऐसे होते हैं जो कि किसी मिक्सचर में से इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को निकालने के लिए सेपरेशन वाले प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं। ऐसे कई प्रोसेस होते हैं, ठीक है। सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज़ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। सेपरेशन जो है वो पॉसिबल कर देता है कि किसी मिक्सचर के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को कैसे यूज़ किया जाए और उन्हें कैसे स्टडी किया जाए, ठीक है। Heterogeneous mixtures can be separated into their respective constituents by simple physical methods like handpicking, mm, mm, sieving, filtration that we use in our day-to-day life। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं उन्हें बहुत ही सिंपल फिजिकल मेथड से उनके रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट किया जा सकता है, जैसे हैंड पिकिंग करके, सीविंग करके, फिल्ट्रेशन करके, है ना, जिन्हें हम अपनी एवरीडे लाइफ में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स हैव टू बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। कई बार स्पेशल टेक्निक्स जो होती हैं हमें वो भी यूज़ करनी पड़ती हैं किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, ओके। तो आई थिंक दोस्तों आज के लिए बस इतने काफ़ी है ना। यहाँ से अब हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे होम, स्टे सेफ।